तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में दोस्तों लेकर आए हैं इस वीडियो में शैक्षिक समाचार सभी शिक्षक साथी कर्मचारियों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो में दिखाएंगे आपको शैक्षिक समाचार। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर है वो ये है कि आईएएस से लेकर जो चपरासी तक के विभिन्न कर्मचारी हैं उनके वेतन में फिर हो सकती है कटौती। तो बड़ी खबर है, आईएएस से लेकर चपरासी तक के विभिन्न कर्मचारियों के वेतन में कटौती हो सकती है। इसी को लेकर जो बैठक हुई है कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ, मुख्य सचिव ने की है चर्चा और संगठनों ने जताई भी है सहमति। तो कोरोना के प्रकोप के बीच में राज्य में एक बार फिर आईएएस से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों का एक दिन का वेतन कट सकता है और ये कोरोना के प्रकोप रहने तक हर महीने एक दिन के वेतन कटौती भी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर है कि एक दिन का वेतन तो काटा जाएगा लेकिन हर महीने एक दिन का वेतन कटौती किया जा सकता है, ऐसा निर्णय लिया जा रहा है। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप के साथ कर्मचारी महासंघ की बैठक में ये संकेत मिले हैं। कोरोना के कारण राज्य सरकार पूर्व में भी कर्मचारियों का वेतन काट चुकी है। काटे गए वेतन के अंश को सीएम रिलीफ फंड में जमा कराया गया था। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बैठक में कर्मचारी संघ के नेताओं को कोरोना संकट के हालात के बारे में बताया और आर्य ने कहा है कि कोरोना संकट जो चल रहा है इसके चलते सरकार को कई तरह की व्यवस्था करनी पड़ रही है, जबकि सरकार की जो हालत है काफ़ी खराब है। ऐसे में जो है कर्मचारी संघों ने भी सहमति जताई है कि वो राज्य सरकार के साथ है और अपना वेतन घटाने के लिए सहमति जताई है। इसके साथ ही खबर है दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लेकर कि जयपुर के शिक्षा संकुल में होगी बैठक। कमेटी में निर्णय लिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कम करेगा 40% सिलेबस। तो खबर इस प्रकार है कि कोरोना संक्रमण और शैक्षिक क्षेत्र में विलंब के चलते राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने सिलेबस कम करने की तैयारी में है और 10वीं 12वीं बोर्ड का 40% सिलेबस कम किया जा सकता है। उच्च स्तरीय कमेटी की जयपुर के शिक्षा संकुल में शीघ्र ही बैठक होगी और कमेटी की जो सिफारिश है और राज्य सरकार की मंजूरी के बाद बोर्ड अपना आदेश जारी करेगा, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सीबीएसई सहित देश के विभिन्न शिक्षा बोर्ड को सिलेबस और किताब को कम करने की सिफारिश की गई है। सीबीएसई ने सत्र 2020-21 के लिए सिलेबस में 30% कटौती करने का फैसला किया है। अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी इस कवायद में जुट गया है। सितंबर में स्कूल खुलेंगे या नहीं अभी तय नहीं। तो सीबीएसई ने 30% सिलेबस कम करने का फैसला कर दिया है। वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 40% कोर्स कम करने की योजना बनाई है। इसके पिछले सत्र में विलंब सबसे अहम वजह है। इसके साथ ही सत्र 2020-21 में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। अब कौन से पाठ हटेंगे कमेटी तय करेगी। सीबीएसई ने 11वीं की राजनीति विज्ञान किताब से नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीयता के पाठ हटाए थे। बोर्ड भी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने की बात कर चुका है। ऐसे में 10वीं 12वीं की किताबों में एनसीईआरटी से मिलते जुलते पाठ हटाए जा सकते हैं, लेकिन इसका फैसला कमेटी करेगी। सिलेबस कम करना प्रस्तावित है लेकिन सत्र में विलंब के चलते हमारी 40% सिलेबस कम करने की योजना है। कमेटी की बैठक के बाद सरकार जैसे दिशा निर्देश देगी उसकी पालना करेंगे, ये कहना है अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड डॉक्टर डीपी जरोली का। इसके साथ ही सिलेबस कम हो सकता है लगभग 40% राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे। केंद्रीय मंत्री ने बात कही है कि 1 सितंबर को नई शिक्षा नीति के सवालों के जवाब देंगे। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है रमेश पोखरियाल निशंक एक बार फिर 1 सितंबर को नई शिक्षा नीति पर छात्रों अभिभावकों के विभिन्न प्रकार के सवालों के जवाब देंगे। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों अभिभावकों से नई शिक्षा नीति से संबंधित सवाल मंत्रालय को भेजने का आग्रह किया है। ऑनलाइन मंत्री नीति से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के जवाब देंगे और उससे जुड़ी जानकारी भी साझा करेंगे। मंत्री ने शनिवार को ट्विटर के माध्यम से डेट की घोषणा की है। निशंक ने पिछले हफ्ते नई शिक्षा नीति पर छात्रों व अभिभावकों से सुझाव मांगे थे और उनकी दिक्कतों को सुलझाने की घोषणा की थी। हालांकि उस समय डेट की घोषणा नहीं की गई थी। अब निशंक ने छात्रों और अभिभावकों के अलावा शिक्षकों से भी इस कार्यक्रम में भाग लेने या जुड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा को मजबूती देने के साथ भारतीय संस्कृति, इतिहास और परंपराओं से भी जोड़े रखेगी। नई शिक्षा नीति से जुड़ा कोई प्रश्न है तो वे #NEPT NEP transforming.in DIA पर भेज सकते हैं। तो नई शिक्षा नीति पर केंद्रीय मंत्री 1 सितंबर को है विभिन्न प्रकार के सवालों का जवाब देंगे। इसके साथ ही खबर है दोस्तों वो ये है कि कोरोना के संकट के चलते जो हर माह वेतन से हो सकती है कटौती, वो भी एक दिन की कटौती होगी हर माह के वेतन से कर्मचारियों के। वही दूसरी खबर ये है कि पूर्व विधायकों की बढ़ेगी पेंशन, सरकारी खर्च पर कर सकेंगे विदेश यात्रा। तो एक तरफ तो कर्मचारियों के वेतन काटने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी और विधायकों की पेंशन बढ़ाने की भी बात चल रही है। तो खबर इस प्रकार है कि राजस्थान विधानसभा के पूर्व सदस्यों की पेंशन अब जल्दी 12,500 से बढ़ाकर 17,500 होने वाली है। या फिर विधायक को मिले अंतिम वेतन का 50% के बराबर होगी। साथ ही पूर्व विधायक सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा भी कर सकेंगे। हालांकि यह निर्णय जो है राजस्थान में जो राजस्थान विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों की पेंशन संशोधन विधेयक है 2020 के पारित होने के बाद ही हो पाएगा। इसके साथ ही जो खबर इस प्रकार है कि कर्मचारियों के वेतन कटौती होगी, जो हर माह एक दिन के वेतन की कटौती हो सकती है। उसमें खबर इस प्रकार है कि राज्य सरकार की बिगड़ी आर्थिक स्थिति को सुधारने
को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों से मदद मांगी जा रही है और कर्मचारी के वेतन से हर महीने 1 दिन की कटौती की जा सकती है। इसके लिए कर्मचारी संगठन से बातचीत चल रही है और उस स्तर पर इसके प्रयास भी जारी है। जिन कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जाएगी वे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर मुख्य सचिव तक भी शामिल है। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार अब इस पर अमल किया जा रहा है। काटे जाने वाले वेतन को मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किया जाएगा। 2 दिन पहले गुरुवार को वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप के साथ कर्मचारी संघ के नेताओं के साथ बैठक हुई तो उस बैठक में आर्य ने इस तरह के संकेत दिए थे। उन्होंने कर्मचारी नेताओं को कोरोना को लेकर उत्पन्न हुई स्थिति से अवगत कराया था और इस दौरान राज्य सरकार की ओर से किए गए वित्तीय प्रबंधन के बारे में अवगत कराया गया। राज्य की जो हालत है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, ऐसे में कर्मचारियों का सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। इसी बैठक में कर्मचारी नेताओं ने भी 1 दिन के वेतन काटने को लेकर अपनी सहमति दी है और कर्मचारी नेता राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना के कारण सभी कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटना चाहती है तो सभी कर्मचारी जनहित में अपना वेतन कटवाने के लिए तैयार भी है। संकट की घड़ी में कर्मचारी संगठन राज्य सरकार के साथ है और ऐसा पहले भी हो चुका है और कर्मचारियों ने अपना वेतन भी कटाया है। तो ये थी तमाम तरह की खबरें इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल ई टीचर।